लड़ना है ना चुनाव? अवश्य इस पर विचार हो रहा है पार्टी में। कहाँ से लड़ना है? मोकामा और गोपालगंज दो उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसमें पार्टी विचार कर रही है। देखिए, किसी का गढ़ नहीं होता है कहीं। जनता जिसको चुनती है, जनता तय करती है, लगातार जो जीत रहा है जनता तय करती है। ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी का बहुत बड़ा जनाधार है पूरे प्रदेश में। हम जो चुनाव में जाएंगे वो जीतने के लिए जाएंगे ना। तो हम जिन उम्मीदवारों को उतारना चाहेंगे उन उम्मीदवारों की स्थिति, परिस्थिति, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही उम्मीदवारों का चयन। मोकामा गढ़ है, तो मैं उसी का जवाब अभी दे रहा था कि बिहार की जनता इसी गढ़ के लिए क्या मन बनाई हुई है राजद गठबंधन को वोट देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। जो भी लोग गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि अब 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव होंगे। वहां का डेट रखा गया है 3 नवंबर को और 7 अक्टूबर से नामांकन के लिए डेट रखा गया है। हमारे साथ राजेश भट्ट जी जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। अब गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव जो होने वाले हैं, 3 तारीख उनका डेट भी आ गया है। आप लोग किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोग भी अपने कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं? ये पार्टी में हमारा संसदीय बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। प्रदेश संसदीय बोर्ड पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करके केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवारों का नाम सुपुर्द करेगी। अंतिम मुहर जो उम्मीदवारों के नाम का है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी करेंगे और तभी फाइनल घोषणा उम्मीदवारों की जाएगी। मतलब लड़ना है ना चुनाव? अवश्य इस पर विचार हो रहा है पार्टी में। कहाँ से लड़ना है? मोकामा और गोपालगंज दो उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसमें पार्टी विचार कर रही है। पार्टी फोरम पे इस विचार को रखा गया है, इस पे बातें चल रही हैं। संसदीय बोर्ड ये सब कुछ तय करती है और ये उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है। अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, तो 3 दिन ही है इसके नामांकन के लिए और अभी तक विचार ही आपके यहाँ से हो रहा है, तो उसकी तैयारी आप लोग कैसे? नहीं, तो उम्मीदवारों का चयन भी तो एक जटिल चीज़ है। तो 3 दिन उतना दिन से नहीं हुआ था, हम जो चुनाव में जाएंगे वो जीतने के लिए जाएंगे ना। तो हम जिन उम्मीदवारों को उतारना चाहेंगे उन उम्मीदवारों की स्थिति, परिस्थिति, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। तो ये एक जटिल चीज़ है, इस पर समय लगता है और यह जो निर्णय है वो पार्टी का प्रदेश संसदीय बोर्ड प्रथम तौर पे तय करता है और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जिस पर मुहर लगाती है उस नाम को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, वही हमारा उम्मीदवार होगा। मुझे ये जानना था कि मोकामा में तो आप जानते ही हैं कि अनंत सिंह का शुरू से ही वहाँ पे उनको चुना जा रहा है। अब उनकी नीलम देवी जो कि उनकी वाइफ हैं, वो वहाँ से शायद खड़ा होने वाली है, यानी कि आरजेडी का वहाँ पे गढ़ है और गोपालगंज में बीजेपी का। तो क्या लग रहा है ये दोनों में आप कैसे टक्कर दे पाइएगा? क्योंकि वैसे ही कैंडिडेट को आपको खड़ा करना पड़ेगा जो इनके मुकाबले में हो। क्या ये टक्कर दे पाइएगा कि सिर्फ वोट काटने का? देखिए, किसी का गढ़ नहीं होता है कहीं। जनता जिसको चुनती है, जनता तय करती है, लगातार जो जीत रहा है जनता तय करती है। ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी का बहुत बड़ा जनाधार है पूरे प्रदेश में। आप देख रही हैं कि अभी पूरा प्रदेश इस महागठबंधन की सरकार को लेकर पूरे भय के माहौल में जी रहा है। पूरा प्रदेश में आम जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त है। आप देख रही होंगी कि अभी हाल में कल प्रदेश के काबीना मंत्री, कृषि मंत्री जो है सुधाकर सिंह जी का इस्तीफा होता है सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। तो बिहार की जनता इन चीज़ों पर पैनी नज़र बनाई हुई है। बिहार की जनता ये सब राजनीतिक सूझबूझ से पूरी तरह जो है परिपक्व है और इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देगी ना। अच्छा। कल जो है किसी कृषि मंत्री को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर होने पर, भ्रष्टाचारियों के दबाव में अगर त्यागपत्र देना पड़ता है अपने मंत्री पद से, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं तो उनका इस साहसिक कदम का स्वागत करता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर खुलकर मुखर होने का साहसिक कदम उठाया है। नहीं तो आप ये तो तय हो गया ना कि बिहार के इन नए मंत्रिमंडल में या नीतीश कुमार जी के 17, उन्होंने खुल के कहा है कि विगत 17 सालों में नीतीश कुमार जी ने इस तरह का माहौल तैयार कर दिया है कि आज विभागों में बिना रिश्वत लिए किसी भी पदाधिकारी ने कोई काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। अगर कोई मंत्री कहता है अपने विभाग के बारे में कि हमारे सारे पदाधिकारी भ्रष्ट और चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं, तो यह बेहद दुखद बात है, ये शर्म की बात है। वैसे भी प्रदेश की जो गरिमा है, जो गौरव है बिहार का, वो कम से कम इस महागठबंधन की सरकार से नित्य दिन जो है तार तार हो रहा है, कहीं ना कहीं गिरा है स्थिति। आज बिहार शर्मसार हो रहा है कई मायनों में। आज आप देख रहे होंगे कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसमें बिहार फिसड्डी राज्य साबित होता है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं जो है आए दिन आम हो गई हैं। अखबारों में डेली घटनाओं को देखा जाता है। नीतीश कुमार जी इन्वेस्टर मीट के तहत उद्यमियों को सुरक्षा की गारंटी देते दिखते हैं, वहीं बिहटा में शरेआम दिन दहाड़े गोलियों की बौछार होती है। बालू माफियाओं के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर उसी समय जब नीतीश कुमार जी यहाँ संवाद भवन में उद्यमियों को यह विश्वास दिलाने में लगे हुए थे कि मैं आपकी सुरक्षा दूंगा, बिहार अगर आप आते हैं, अपना उद्यम स्थापित करते हैं तो, और उसी समय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े गोली चलाते हैं। पुलिस जब रेड करने जाती है तो पुलिस पर भी वो धावा बोलते हैं। आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस नीतीश सरकार से बिहार की जनता को क्या उम्मीद रह गई है? आप कह रही हैं कि मोकामा गढ़ है, तो मैं उसी का जवाब अभी दे रहा था कि बिहार की जनता इसी गढ़ के लिए क्या मन बनाई हुई है राजद गठबंधन को वोट देने के लिए? क्या कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा? मैंने अनंत सिंह की बात कही थी कि वहाँ से अनंत सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं और गोपालगंज में आपके बीजेपी हैं। अब अनंत सिंह जहाँ ये मोकामा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी भी अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो सिर्फ आपको गठबंधन की सरकार ये नहीं है, आपके आड़े में बीजेपी भी आ रही है। नहीं, कोई भी आड़े में आए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि किसी का कोई गढ़ नहीं होता। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता जो चाहती है वही होता है परिणाम। जनता जो मन बना लेगी वो जीतेगा। अच्छा, कब तक आप ये फाइनल ये कर सकते हैं कि आपके कैंडिडेट कौन खड़े होंगे, ये या कहां से खड़े होंगे, ये कब तक आप बताइए? बहुत शीघ्र इस पर चर्चा चल रही है, बहुत शीघ्र आपको सूचना दी जाएगी। जैसे ही नाम की घोषणा हो जाएगी मैं आपको सूचित करूंगा। आपने अभी यह प्रश्न किया, मैं आपको अद्यतन जानकारी पार्टी का दिया है कि अभी चर्चा चल रही है नामों पर, और जैसे ही नाम की घोषणा होगी मैं आपको सूचित करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि अभी मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव पे ये अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये अपने कैंडिडेट को भी यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं, लेकिन वैसे कैंडिडेट जो इन सभी को मुकाबला दे सके। लेकिन अभी तक उनका नाम ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि आखिर कब तक कौन ऐसा कैंडिडेट है, कौन ऐसा चेहरा है जो इन लोगों को टक्कर दे सकती है। बीजेपी हो या गठबंधन की सरकार हो, उन्हें टक्कर दे सकती है। चलिए, अब तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लोग फिर से आएंगे, वो नाम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।